इस खबरनामे में अनंतनाग जिले के मोहसिन ने शुरू की हाईटेक नर्सरी और कठुआ जिले के हीरानगर के हरपाल सिंह जसरोटिया बने इंटरनेशनल पावर लिफ्टर। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के छोटे से गांव वंतराग से ताल्लुक रखने वाले मोहसिन नजीर आज जदीद खेती का नायाब नमूना बन चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू किए गए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP स्कीम के तहत मोहसिन ने एक हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी कायम की है। इस प्रोजेक्ट में एक मॉडर्न प्ले हाउस शामिल है, जहां एग्जॉटिक यानी बेशकीमत सब्जियों के बीजों की नर्सरी तैयार की जाती है। मोहसिन का ये कदम न सिर्फ रिवायती खेती के निज़ाम को तब्दील कर रहा है, बल्कि पूरे इलाके में रोजगार और तरक्की के दरवाजे भी खोल रहा है। ये असल में क्या है कि जो एरिया था हमारा, जो लैंड था हमारा ऑलमोस्ट 1 एकड़ का है। तो क्या हुआ कि बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा था जी। अभी कुछ टाइम से हम सोच रहे थे कि इसमें कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे। पहले तो हमने हार्टिकल्चर की तरफ सोचा था कि इसमें हाई डेंसिटी वगैरह कुछ लगाएंगे। उसके बाद आपको तो पता है कि सोशल मीडिया का दौर कितना ज़ोर से चल रहा है, तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था यूट्यूब वगैरह, तो मुझे बहुत सारे वीडियोस मिले जिसमें मतलब एग्रीकल्चर की तरफ मुझे देखा कि बहुत सारे एरिया में एग्रीकल्चर की फार्मिंग हो रही है और तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि मुझे लगा कि इसमें एक सुकून सा है, मतलब इसमें जो होता है कि हर दिन इंसान आता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। इस हाईटेक नर्सरी में मोहसिन ने साइंसी तरीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स और कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी सेटअप्स। HADP स्कीम के जरिए उन्हें न सिर्फ सरकारी मदद मिली, बल्कि तालीम और ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे वो आज जदीद काश्तकारों के आइडियल बन चुके हैं। मोहसिन बताते हैं कि पहले जहां रिवायती खेती से आमदनी मुश्किल थी, वहीं अब इस नई टेक्निक से कम जमीन पर ज्यादा मुनाफा हो रहा है। हमने भी सोचा कि कुछ डिफरेंट करेंगे ताकि जो है कि और भी लोग इसको देख के मुतासिर हो और उनको भी पता चले कि एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हम हार्टिकल्चर के साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर को भी मिला लें तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर इसमें भी है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किस प्रकार की मदद अभी तक की गई है? एग्रीकल्चर की तरफ से हमने सर HADP के थ्रू हमने जो रजिस्टर किया था, हमें इरिगेशन के लिए ड्रिप सिस्टम मिला है और तो और एग्रीकल्चर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद मिली है। हमारे जो चीफ साहब हैं वो भी यहाँ पे 1-2 बार विजिट कर चुके हैं और तो जो हमारे जो मटन जोन के जो स्टाफ्स हैं उनमें वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते रहते हैं, हफ्ते में 1-2 बार तो आते ही हैं। उनकी तरफ से जो ये बीमारियाँ वगैरह हैं, पेस्ट वगैरह हैं, उनके मुतालिक भी हमें कंट्रोल्स को मेजर कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि हमें कैसे इनको कंट्रोल करना है, मेजरमेंट्स और बाकी सब कुछ जो भी हमें उनसे ज़रूरत पड़ती है वो हर दम हमारे से तैयार रहते हैं। मोहसिन की इस पहल का असर अब पूरे गांव और उसके आसपास के इलाकों में नजर आने लगा है। वो अब अच्छी क्वालिटी की सब्जियों के बीज आसपास के काश्तकारों को भी मुहैया करवा रहे हैं। इस नर्सरी से कई नौजवानों को रोजगार मिला है, जो पहले बेरोजगारी की वजह से नकले मकानी की सोच रहे थे। मोहसिन का ये प्रोजेक्ट देही बेरोजगारी को कम करने और माइग्रेशन रोकने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इससे यूथ एम्पावरमेंट को भी फरोग मिल रहा है और खेती को एक मुनाफे का पेशा समझा जाने लगा है। मेरे साथ मेरे भाई भी हैं, हम 3 भाई और 2 बहनें हैं जो वो भी पढ़ रहे हैं अभी, उनकी भी तालीम जारी है और उन्होंने भी, हमने खुद सोचा कि नहीं कुछ अलग करते हैं। इसके बाद हमने चेक किया, इंटरनेट वगैरह सर्च किया, वहाँ से हमें एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में पता चला। तो लगा कि नहीं अच्छा है अगर हम इसकी तरफ काम करेंगे और तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे यहाँ पे जो एरिया में लोकल्स हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। क्योंकि अब आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी काम करते हैं हमारे साथ जो कि लोकल्स ही हैं, उनमें अपने ही हैं, लोकल्स हैं जो अपने एरिया के ही हैं, जो अपना एरिया है हमारा, इसी के बहुत सारे लड़के काम करते हैं। एक तो आप खुद रोजगार कमा रहे हो, एक तो हम खुद भी कमाते हैं और दूसरों को भी रोजगार देते हैं। मोहसिन नजीर मानते हैं कि जमाना बदल चुका है। अब काश्तकार सिर्फ हल चलाने वाला मजदूर नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बन सकता है।
उसका मकसद है कि वो अपने जैसे और भी नौजवानों को जदीद खेती की तालीम दे और उन्हें इस पेशे से जोड़े। उनका पैगाम साफ है, हुकूमत के मंसूबों का सही इस्तेमाल करो, इल्म हासिल करो और अपने गाँव को कामयाबी की मिसाल बनाओ। HADP जैसे प्रोग्राम्स के जरिए अगर ज्यादा लोग जुड़ें तो जम्मू कश्मीर की एग्रेरियन इकोनॉमी में असली इनकलाब आ सकता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की हीरानगर तहसील से ताल्लुक रखने वाले बैनुल-अक़वामी एथलीट पावर लिफ्टर हरपाल सिंह जसरोटिया उर्फ बबलू के सफर ने कई नौजवानों को राग़िब किया। इंटरनेशनल पावर लिफ्टर का मिशन नौजवानों को पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में ट्रेन कर रहा है ताकि नौजवान मुआशरा सेहतमंद और जिस्मानी तौर से फिट हो सके। कठुआ जिले में नौजवान नस्ल ने जिस्मानी तौर से फिट होने के लिए हरपाल सिंह जसरोटिया को अपना आइडियल बनाया है। जब स्टार्ट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और उसके बाद नेशनल लेवल पे खेलने के बाद मैंने इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रियों में जाके हिंदुस्तान के नाम गोल्ड मेडल आए और अपना देश का जो तिरंगा पूरे विश्व में लहरा के आया हूँ। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। तो मैंने ये देखा कि पावर लिफ्टिंग एक ऐसी गेम है तो आप अपनी एक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपना तो कर रहा हूँ, मैं भी मास्टर कैटेगरी में हूँ। इसके साथ मैंने काफ़ी 40-50 बच्चों को, कठुआ के बच्चों को, उनको मोटिवेट किया कि आप जिम ज्वाइन करें। जिम ज्वाइन करने के बाद उनको थोड़ा मोटिवेट करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, कोचिंग देता हूँ और टाइम टू टाइम उनको टिप्स देता हूँ कैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है और कैसे आपने आगे बढ़ना है और कैसे कंपटीशन को फाइट करना है। और काफ़ी बच्चे हमारे अभी मेडल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के छोटे से गांव हीरानगर से निकलकर हरपाल सिंह जसरोटिया उर्फ बबलू ने वो मकाम हासिल किया है जो हर नौजवान का ख्वाब होता है। बबलू की मेहनत, लगन और जज्बे ने उन्हें जिले से लेकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स तक का सफर तय कराया। घर के बनाए ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन, आयुर्वेदिक हर्ब्स और असली शिलाजीत के साथ उन्होंने नेचुरल स्ट्रेंथ बिल्डिंग को अपनाया और उसी से कामयाबी की मिसाल कायम की। सुबह 6 बजे हम यहाँ पे जिम आ जाते हैं और डेली रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हमारे जो बबलू भैया, इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है और कैसे करनी है, स्ट्रेंथ कैसे गेन करनी है, अपना डेली पीआर कैसे ब्रेक करना है। वो बबलू भैया का देख के हमें मोटिवेशन मिलती है। और वहाँ से जो इंटरनेशनल लेवल पर सीख के आते हैं वो हमें यहाँ पे बताते हैं कि इस ट्रेनिंग को इस तरीके से करना है, इस पीआर को ऐसे ब्रेक करना है। हरपाल सिंह उर्फ बबलू ने सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुल्क का परचम बुलंद किया। बैंकॉक, मॉस्को, दोहा, दुबई और न्यूपोर्ट जैसे शहरों में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर उन्होंने इंटरनेशनल मास्टर्स कैटेगरी में मुल्क का नाम रोशन किया। ये कामयाबी सिर्फ मेडल्स की नहीं बल्कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ की कहानी है। बबलू अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि मेंटर और कोच भी हैं। वो ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यूथ को ट्रेन कर रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी होती है जब नौजवान नशों से दूर होके अपने आप को अच्छी सेहत बनाता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स भी खुश होते हैं, समाज भी खुश होता है। समाज को एक इंस्पिरेशन होती है कि नहीं, अच्छी सेहत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए मैं ये आपको बता दूं, मॉर्निंग 1-2 घंटा एक्सरसाइज करिए। मॉर्निंग इवनिंग आप एक्सरसाइज करिए, इवनिंग जहाँ आप इवनिंग वॉक करिए। तो उसके लिए उसके साथ साथ खाना और अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट के लिए हम अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं, ड्राई फ्रूट प्रोटीन। जो ड्राई फ्रूट प्रोटीन में अपना प्रोटीन घर में तैयार करते हैं और अपना प्रोटीन खुद यूज़ करते हैं। बाहर से जो डब्बा प्रोटीन होता है उससे हम थोड़ा दूर रहते हैं। गांव के मैदानों और लोकल जिम में आज भी सैकड़ों नौजवान बबलू से राग़िब होकर पसीना बहा रहे हैं। उनका मिशन साफ है, ताकतवर, तंदुरुस्त और ड्रग फ्री मुल्क का ख्वाब। आज हरपाल सिंह जसरोटिया एक रोल मॉडल बन चुके हैं।
खासकर उन नौजवानों के लिए जो छोटे कस्बों और गांवों से हैं। उन्होंने दिखा दिया कि कामयाबी सिर्फ शहरों का हक नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी में भी टैलेंट छुपा होता है। उनके हर कदम से ये पैगाम मिलता है, मेहनत करो, सच्ची राह पर चलो और दुनिया जीत लो।